अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज की रियल पाकिस्तानी वेरी अमेजिंग लेडी जिन्होंने रिसेंटली सऊदी अरब में कराटे चैंपियनशिप रही थी, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की मुस्लिम लेडी हैं जिनको ये गोल्ड मेडल मिल चुका है, और बहरीन में भी उनको पाकिस्तान की उन्होंने नुमाइंदगी की थी, वहां पर भी इनको गोल्ड मेडल मिला है। और माशाल्लाह से अभी रिसेंटली एक और चैंपियनशिप है होने जा रही है, उसमें भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। तो आज की हमारी रियल पाकिस्तानी ज़ैनब खान हमारे साथ मौजूद होगी। ना सिर्फ ये हम इनसे बात करेंगे बल्कि इनके हस्बैंड जो कि ट्रेनर भी हैं सना उल्लाह खान, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से वो जो है ट्रेनिंग करवाते हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज की हमारी रियल पाकिस्तानी ज़ैनब खान हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियनशिप रही है और उसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल किया पाकिस्तान के लिए, बहुत बहुत मुबारक हो। तो क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फख्र महसूस होता है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और फिर अपने मुल्क का नाम रोशन करके आते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। अच्छा, ये जो अभी सऊदी अरब में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है कराटे की, हमें थोड़ा सा बताएं कि कितनी कंट्रीज थी और कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितना टफ कंपटीशन था? 2025 दिसंबर में जो है 14 दिसंबर को रियाद में सऊदी अरेबिया रियाद में क्यूकेशन काए खान फुल बॉडी कॉन्टैक्ट कराटे हैं उसकी चैंपियनशिप थी, और 40 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसके अंदर 800 फाइटर्स थे डिफरेंट कैटेगरीज में। फीमेल्स भी थी, मेल्स भी थे, बच्चे भी थे, यूथ भी थी। तो मुझे आप ये बता दें कि जिस तरह से सारे पार्टिसिपेंट्स, तो आपने मुझे बताया माशाल्लाह 800 पार्टिसिपेंट्स, तो कंपटीशन कितना टफ था? और ये जो हम कराटे, तो हमें यही लगता है ना कराटे इट्स सो सिंपल, घरों में जो हम कर रहे होते, तो ये किस तरह की फॉर्म में आपने किया था, कितनी ट्रेनिंग की थी? थोड़ा सा और डिटेल में हम जानना चाहेंगे, ताकि आपको सुनते हुए शायद ऐसे बहुत सारे बच्चे, हमारी यंगस्टर्स, हमारी बच्चियां जो है वो इस तरफ आना चाहें। अच्छा, बेसिकली कराटे की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हम यूजुअली सुनते हैं ताइक्वांडो, बांडो के बारे में, ताइक्वांडो के बारे में। ताइक्वांडो ओलंपिक्स में भी खेला जाता है, और ताइक्वांडो सेमी कांटेक्ट फॉर्म है कराटे की। और हम जो कराटे करते हैं क्यूकेशन काइकान, ये एक जापानीज कराटे स्टाइल है। क्या कहते हैं जरा फिर बताइए? क्यूकेशन काइकान। क्यूकेशन काइकान ये एक जापानीज कराटे स्टाइल है और फुल बॉडी कांटेक्ट है। मींस के इसमें आपको इंजरीज होती हैं। स्पोर्ट्स कराटे लाइक सेमी कांटेक्ट जो होता है उसमें टच सिस्टम होता है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं कि आपने अगर अपने ओपोनेंट को टच कर लिया है फेस पे या बॉडी पे, तो आपको उसकी बेसिस पे पॉइंट्स मिलते हैं। हमारा नॉकआउट बेस्ड गेम है, आप जब तक उसको गिरा नहीं देते तब तक फाइट। कोई टाइम लिमिट नहीं है? टाइमिंग होती है, राउंड्स होते हैं, एक फाइट के 3 राउंड होते हैं, और पहला राउंड जो होता है वो 2.5 मिनट का, फिर 2 मिनट का, और फिर उसके बाद लास्ट वाला जो है उसका टाइम और इंक्रीज कर दिया जाता है। अभी आपने जो फाइट जीती है उसमें कितने टाइम पे आपने सामने अपने मुखालिफ को गिरा दिया? अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग के 1.5 मिनट में फाइट में विन कर चुकी थी, लेकिन क्योंकि एक क्राइटेरिया है कि 3 मिनट्स तक चलेगी कि सामने वाले को भी टाइम मिले कि वो शायद अटैक कर पाए, तो 3 मिनट की फाइट थी। यानी उसमें आप जीतने के बाद भी एक टाइम में शायद सामने वाला विन कर सकता है, ये भी होता है? 3 राउंड्स होते हैं उसके, और उसमें पहले राउंड में आपने अगर विन किया है और दूसरे में भी आपके ही पॉइंट ज्यादा हैं, तो फिर तीसरे में ऑटोमेटिकली आपकी फाइट जल्दी खत्म कर दी जाती है और आपकी फेवर में जो है वो रिजल्ट आ जाता है। तो आपको पता था ये फाइट आप जीत जाएंगे, गोल्ड मेडल मिल जाएगा? ऐसा तो पता नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत उम्मीद थी। और कितनी ट्रेनिंग की थी? ट्रेनिंग मेरी ऐसे प्रॉपर नहीं होती है जैसे और लोग करते हैं, इस वजह से क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों की अम्मा भी हूँ। ये मैं आगे खुद कहना चाह रही थी। हाँ, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 14 साल से एज अ ट्रेनर भी मैं काम कर रही हूँ, फीमेल्स को सिखा रही हूँ, सेल्फ डिफेंस, कराटे एंड फिटनेस की ट्रेनिंग करवाती हूँ। और कहाँ ट्रेनिंग करवाती हैं? मैं एज अ पर्सनल ट्रेनिंग डिफरेंट जगहों पे, मेरे साथ ज्यादा बच्चियां वो हैं जो पर्दा करती हैं, तो उनको मुश्किल होती है, तो उनके लिए अलग जगह है। किसी बच्ची के घर में एक ग्रुप अरेंज हो गया और वहाँ पे कर लिया। बच्चों को कैसे? बच्चे तो छोटे होंगे, उनको बच्चे, मेरी बड़ी बेटी जो है माशाल्लाह 14 साल की है माशाल्लाह, और सबसे छोटी वाली जो है वो 8 इयर्स की है। तो अल्लाह का शुक्र है मैनेज कर लेते हैं। अब उतने छोटे नहीं है, लेकिन जब स्टार्ट किया था तो बहुत छोटे थे। अच्छा, क्योंकि मुझे ये मैंने फील किया है कि माशाल्लाह खुद भी आप जिस तरह का 4 बच्चे मेंटेन करना आसान नहीं होता, फिर ट्रेनिंग भी कर रही है, और मुझे खुद अंदाजा है कि आपने अपना वेट कोई बैलेंस किया हुआ है, कोई ज़्यादा ना। अब वो आप ही बता सकती हैं कि इसमें भी कोई स्पेसिफिक वेट होता है जिसमें आपको उसी को जो है वो मेंटेन करना है? तो और खुद भी अभी भी मुझे लग रहा है आपके कि आप करती होंगी, क्योंकि अब अगर मैं बोलूँ 4 बच्चे हैं तो फिर इसी तरह हमारी तो मुश्किल ही होता है, ऐसी कोई मदर हमें मिल जाए। -60 kg में वहाँ पार्टिसिपेट कर रही थी बहरीन में,
और जब हम वहाँ पे पहुंचे और जब हमें वो ड्रॉ मिलते हैं कि कौन सा फाइटर कहाँ किसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, पूरा एक ग्राफ बना हुआ होता है, तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंगली वहाँ पता चला कि मैं लाइट वेट कैटेगरी में नहीं फॉल कर रही हूँ, मुझे ओपन वेट कैटेगरी में डाल दिया गया। ओपन वेट कैटेगरी का मतलब ये होता है कि हैवी से हैवी फाइटर के साथ फाइट करते हैं आप। तो मेरी जो फर्स्ट ओपोनेंट थी 120 kg की थी वो, और सेकंड जो थी माशाल्लाह से 90 kg की थी वो। ये क्या बात हुई? और मतलब खुद आपका वेट कितना था? 58 kg। तो आपको इनसे फाइट करनी थी? यस, ओपन वेट कैटेगरी में यही होता है कि कोई भी आपकी इससे में बिल्कुल, आपसे हैवी से हैवी। तो ऑलमोस्ट वो मेरा हाफ डबल थी। साइकोलॉजिकली आपने इसको कैसे डील किया? साइकोलॉजिकली मुझे बहुत इफेक्ट किया था इस चीज ने, और मुझे ये स्ट्रेस था कि मैं लोगों को किस तरह से फेस करूंगी, क्योंकि मैं पहली बार एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये तो बड़े मजे की बात है, जरा और बताएं इस बारे में। और फाइट कैसी थी? जब वहां पे मैं पहुंची और मैंने अपना ओपोनेंट देखी नहीं थी कौन है, तब तक मुझे ये मालूम था कि मैं लाइट वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और लाइट वेट में क्या, उसमें क्या weight मेरे ही वेट के फाइटर्स होंगे, लाइक -60 के अंडर ही होंगे। तो लेकिन वो जब ओपोनेंट को मैंने देखा तो माशाल्लाह टॉल भी थी वो, अच्छी खासी हाइट थी उसकी। और उनको गिराना था आपने? उनको गिराना नहीं था, उनके गिराना तो क्या, उनको मैं मार लेती, ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं बहुत शॉक में चली गई थी उनको देख के, बहुत घबरा गई थी कि बहुत जाइंट थी माशाल्लाह से वो, और वेट भी इतना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और वो उनसे भी विन कर गई। और उसके बाद तो गोल्ड मिला कैसे, हमें थोड़ा बताएं ना, गोल्ड मेडल कैसे? मैंने अपने ओपोनेंट को देखा तो मैं काफी घबरा चुकी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा जाइंट पर्सनालिटी थी उनकी, और वो जो उनका हेयर स्टाइल और जो गेटअप था तो वो बिल्कुल एक वॉरियर जैसे होता है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दे दी, मैंने कहा नहीं, अब सबने देखा है, मेरा नाम अनाउंस हुआ है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे पाकिस्तान वहीं से चला गया। अब अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुंचा दिया है, तो आगे भी अल्लाह ताला अच्छा, ले ये जाएंगे। जिनका वेट था वो कौन सी कंट्री से थे? वो बेसिकली पार्टिसिपेट यूएई से करी थी वो स्पेनिश। फिर जब उनसे फाइट स्टार्ट हुई और वो रिंग के अंदर आए तो मैं इतनी घबरा गई थी कि एक पॉइंट होता है जहां आपको खड़े होके वो करना होता है ज्यूरी को, तो मैंने वो पॉइंट भी मिस कर दिया। तो मुझे दोबारा उन्होंने बीप किया कि मतलब आप गलत जगह खड़ी हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया घबराहट में कि मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर मुझे मेरे भाई ने आवाज लगाई कि आप गलत पॉइंट पे खड़ी हैं। मैं फिर एक्सक्यूज करके आगे गई। जब स्टार्ट हुई तो मुझे मुसलसल मेरे भाई की आवाज आई थी कि आप आगे जाएं, और मैं इतनी खौफजदा थी कि मैं उसको, जिस तरह से वो मेरी करीब आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी बस खा जाएगी। फिल्म का सीन लग रहा है। फिर क्या हुआ? फिर वो करीब आई, ये आगे बताए ना। वो जैसे ही मेरे करीब आई, उसने आते ही नी शॉट, लाइक घुटना उठा के उसने मेरी बोन पे मारा, और पहला हिट उसने मुझे किया, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग थी माशाल्लाह, हाइट भी थी, पावर थी उसकी, और मैं उसके सामने मतलब उसका हाफ था मेरा वेट बिल्कुल। तो वो जो बैकअप चल रहा था वो यही था, और ट्रेनिंग भी मेरी ज्यादा इस चीज की हुई थी कि मैंने मार खाने की ट्रेनिंग की थी, क्योंकि मेरी बॉडी की कंडीशनिंग पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था, स्टेमिना के ऊपर किया था कि मैं वो फाइट का टाइम निकाल सकूं। और जीतने के बारे में इतना सोचा नहीं था कि क्या होगा, बस ये खुशी थी कि पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो वो बैकअप यही था कि, और टेक्निक भी यही थी। कैसे फिर वो हराया इस तरह से कि मैं पावर पे नहीं उनके साथ खेल सकती थी, क्योंकि उनका स्ट्रोक बहुत ज्यादा हैवी था। इवन वो मुझे जब पंच मार रही थी तो मैं पूरा मूव कर रही थी, मेरी बॉडी, मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो बैकअप पे बार बार ये आवाज, और मेरी ट्रेनिंग और मेरे जो मेमोरी बनी थी, मसल मेमोरी, यही था कि मुझे मूव करना है, मुसलसल एक जगह खड़े होकर नहीं लड़ना। तो जब मैं मूव कर रही थी और मैं उस गाइडलाइन को फॉलो कर रही थी, जो मुझे आवाज आ रही थी कि आप मूव करें, अटैक करें और साइड पे निकल जाएं, तो साइड पे निकलने का ये सीन हुआ कि वो बहुत ज्यादा हैवी थी, सांस फूलने लगा उनका। वो जब तक मुझ तक पहुंचती थी मैं फुर्ती से निकल जाती थी। मुझे लगा मैं कोई पिक्चर देख रही हूँ जो मेरे सामने स्क्रीन में चल रहा है। और वो बहुत ज्यादा थकने लगी। यानी आप उसकी स्ट्रेटजी ये थी कि इसको थकाना है, इसको करने दो, अटैक करने दो, स्टेमिना लूज करना है। एग्जैक्टली, ओके। तो वो जब ये होने लगा तो वो बहुत ज्यादा थोड़ा हाइपर हो जाते हैं, ये होता है, आप बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन वो जब आपको काबू नहीं आ रहा होता सामने वाला, तो उसने फिर, एक तो हाइट भी उसकी ज्यादा थी, तो उसने जब पंच निकाला तो मेरी उस मूवमेंट में वो पंच मेरे मुंह पे लगा। तो जब पंच मेरे मुंह पे लगा तो वो उसके अगेंस्ट गया, फाउल उसको मिल गया। तो ज्यूरी ने डिसीजन दिया कि ये फाउल है। फिर जब हमारा सेकंड राउंड हुआ उसमें फिर इसी तरह की हरकत हुई, और फिर जब उसने एक बार अटैक किया और वो रुक, फिर उसको इतना गुस्सा था कि वो रुकी नहीं। फेस पे नहीं हिट, फेस पे पंच अलाउड नहीं है। उसने जान के नहीं किया होगा उस वक्त, क्योंकि हाइट उसकी ज्यादा थी मुझसे, गलती से हो गया। तो वो स्ट्रेट पंच जो निकाल रही थी और मैं मूव कर रही थी मुसलसल, तो वो एंगल गलत हो गया। लेकिन जब एक बार लगने पे उसको फाउल दिया गया, और फिर वो इतनी हाइपर हो गई थी कि फिर वो रुक नहीं रही थी, वो मुसलसल मेरे मुंह पे ही मार रही थी। फिर उसके बाद उसको जो है उन्होंने
क्लियर फाउल देके और 3 राउंड के बाद जो है मुझे विन दे दी। वेरी नाइस। तो फिर आपको मेडल मिल गया? नहीं, फिर उसके बाद एक और फाइट थी। फिर वो किस वेट वो की? बहरेन की थी, या 90 केजी। अच्छा चलो, फिर तो आप मेंटली प्रिपेयर थी जब एक्चुअली 100 kg से अबव हो गए। एग्जैक्टली यही चीज थी कि जब मैंने उसके साथ फाइट कर ली और मैं उस वक्त तक कॉन्शियस नहीं थी कि ये हुआ क्या है, मुझे नहीं समझ में आया मैं जीती हूँ मैं हारी हूँ। जब मैं रिंग से बाहर निकली हूँ तो मैं सबसे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, तो आप जीत गई हैं। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उससे जीत गई हूँ। और फिर जब घर वालों को बताया ये सब, और ये एक्चुअली मेरी पूरी वो लाइव ब्रॉडकास्ट यूट्यूब पे चल रहा था इवेंट का, और सबने देखा। मैं जब वापस आई तो हर एक, मतलब इतनी जायंट थी वो, आप उससे लड़ कैसे रही थी। मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर ने जब वीडियो देखी तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने ये कहा कि ये आदमियों से क्यों लड़ा रहे हो इसको, मतलब वो भी बिल्कुल मर्द लग रही थी वो। और सब बहुत ज्यादा उसको देख के खौफजदा थे कि यानी सामने कैसे देख रही थी। जो मोर देन 100 जिसका वेट ज्यादा था केजी, तो फिर आपने यू आर ओके विद 90 वेट केजी जिसका भी वेट था? एग्जैक्टली जब मैंने उसको गो थ्रू कर लिया तो उसके बाद मैंने कहा ये चले, कॉन्फिडेंस थोड़ा लेकिन ज्यादा टफ नहीं होगा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन, और इस तरह का आपको जो है बहुत ज्यादा था। और खैर आप, मुझे तो ज्यादा मुश्किल ही लगा। नहीं बहुत मुश्किल था, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह का स्ट्रेस आपके ऊपर हो। एक्चुअली जब हम यहाँ से जाते हैं ना तो हम एक चीज नहीं होती है हमारे ऊपर प्रेशर, और दूसरा मेरे लिए एक बहुत डिफरेंट चीज थी क्योंकि मैं जिस फैमिली और जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, इसी कराटे स्टाइल से ताल्लुक है, किक बॉक्सिंग, कराटे, मुay थाई, ये सब चीजें हैं। लेकिन मैं पहली फीमेल हूँ जो निकली है और इंटरनेशनली उसने जाके रिप्रेजेंट किया है। वेरी नाइस। एक फैमिली बहुत नोन है मेरे फादर इन लॉ जो हैं सिहान इनामुल्लाह खान मरहूम, वो इस कराटे स्टाइल के पाकिस्तान के फाउंडर थे। और फिर आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके साथ रहा आपके? वो मेरे टीचर रहे हैं, मैंने ट्रेनिंग उनके अंडर, जो मेरी बेसिक ट्रेनिंग थी वो मैंने उनके अंडर की थी। और अभी तो आपके हस्बैंड ट्रेनिंग अब हस्बैंड और भाइयों के साथ। अच्छा, ये तो बड़ा बहरीन वाला तो मुझे ज्यादा मजे का लगा, लेकिन उसमें भी आपको गोल्ड मेडल मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अभी जो मैं सऊदी अरब पे आती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली आप बताई थी माशाल्लाह 40 कंट्रीज, 800 पार्टिसिपेंट्स, तो मुझे ये बताएं कि उस सारे जो कंपटीशन में था, अभी तो ये आपने इसका बताया कि आप पहले जब आपको लगा कि नहीं आप खेल सकती, तो उसमें किसने आपको बड़ा टफ टाइम दिया होगा? डेफिनेटली ऐसे कॉम्पिटिटर भी होता है ना, फिर आपको लगता है कि इसमें फाइट में मुझे ये लगता है कि स्ट्रैटेजी बड़ी मैटर्स करती है, क्योंकि आप लोग, अब मेरे हस्बैंड भी थे आपके साथ। आपकी ट्रेनिंग टफ होती है और उस टफ ट्रेनिंग के बाद जब हम वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं तो वो चीज़ इतनी मुश्किल नहीं लगती है, लेकिन मेंटली जो है ना वो एक जो स्ट्रेस है उसका लेवल बहुत हाई होता है। आप डिफरेंट कंट्रीज को देख रहे होते हैं, हम जब अपने आप को देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से जाके परफॉर्म करते हैं हमारे पाकिस्तानी फाइटर्स। लेकिन उन लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल होती है, हम उसको मीट नहीं करते हैं। हम विलिंगली जाके, क्योंकि हमें एक जज्बा होता है कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपने बस जीत के आना है और हार नहीं माननी है, तो काफ़ी मुश्किलें होती हैं। लाइक उनकी जैसी डाइट्स होती हैं, प्रॉपर डाइट्स होती हैं, प्रॉपर ट्रेनर्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। क्या डाइट? हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती। हमारे घरों में जो पकता है हमने बस वही खाना है, उसी से टाइम निकालना है और जाके एग्जैक्टली प्रॉपर डाइट होती है फाइटर्स के लिए, लेकिन उस तरह से फैसिलिटेट नहीं होते हैं हम लोग। हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क ये होता है कि आप जाने के लिए, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने, आप इंटरनेशनली अगर जा रहे हैं तो आपको स्पॉन्सर्स की जरूरत पड़ती है। तो आप जितनी भी फाइट्स के लिए गई तो कोई स्पॉन्सरशिप आपकी रही है? हम पर्सनली खुद अरेंज करके जाते हैं। और अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कुछ एक आध लोगों को जो डिजर्विंग थे, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, उनके लिए फिर एकेडमी ने अरेंज किया। लेकिन ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन इस बार ये था कि हाँ, थोड़ा डाइट के लिए भी स्पॉन्सर मिल गया और उसमें थोड़ी आसानी हो गई, और कुछ जाने के लिए 1-2 फाइटर्स को भी स्पॉन्सर मिल गया। वरना ये होता है कि ये ट्रेनिंग का अलग स्ट्रेस होता है, और अब लास्ट मिनट अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप जाएंगे कैसे? ऐसा ही है। अच्छा, क्योंकि अभी जिस तरह से अभी सऊदी अरब का रिसेंटली आपने चैंपियनशिप जीती है, तो आगे कोई फर्दर कोई है चैंपियनशिप जिसकी आप ट्रेनिंग कर रही हो और अब अपने ट्रैवल करना है? हाँ जी, इंशाल्लाह। हमारे पास फरवरी में भी इवेंट था, और फरवरी हम लोगों ने तैयारी भी की, हम लोगों ने वीज़ास के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन हमारे पास स्पॉन्सर नहीं था, जिसकी वजह से हमारी टीम नहीं जा सकी, नहीं पार्टिसिपेट कर सकी। अब इंशाल्लाह जून 2026 में अगेन वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है क्योकुशिनकान कराटे की, स्पेन में, और उसके लिए फिर हमारी टीम ने जो है वो वीज़ास के लिए अप्लाई कर दिया है, और होपफुली हमें स्पॉन्सर भी मिल जाएंगे,
कि अच्छा, हम ये आगे अभी तक जाके स्पॉन्सर नहीं है, स्पॉन्सर यूरोप की जो ट्रैवलिंग है काफी एक्सपेंसिव होती जी है। बिल्कुल। अब बात ये आ जाती है कि अगर आप कहीं अप्रोच करते हैं स्पॉन्सर्स के लिए तो वो पहले आपसे वीजा के बारे में पूछते हैं कि क्या आपको वीजा अप्रूव हो चुका है, मिल गया है या एंड नहीं मिला वीजा है, वाले पूछते कि आपके बैंक अकाउंट्स में अकाउंट में नहीं कितने है, तो हम कैसे यहाँ है? आके इस चीज में फंस जाते हैं। बाकी ये अल्लाह तवक्कल, कोशिश अपनी कर रहे हैं और आप hopefully जिन कंपटीशन में जाते हैं उसकी भी फीस होती है। एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन फीस होती है, फाइटर्स की भी, ऑफिशियल जो जाते हैं उनकी भी फीस होती है। आपको वहां जाके जो गियर्स खरीदने पड़ते हैं आपको उनके लिए भी उनकी जो भी करेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको पे करके खरीदना पड़ता है, जो Because- हम लोगों को बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ऐसे ही, क्योंकि बहरीन और अभी आपने सऊदी अरब का कहा वो तो समझ आता है, वो इतना नहीं, फिर- बहरीन भी बहुत एक्सपेंसिव था। हाँ, लेकिन फिर भी जो इसकी ट्रैवलिंग एक्सपेंस है कंपैरेटिवली टू यूरोप एंड बिल्कुल। यूएस, तो उस लिहाज से थोड़ा कुछ ना कुछ हाफ हो बिल्कुल। जाता फिर है। वहां जाके रहने का जो खर्च है वो भी आपको देखना पड़ता है, आपको वहां जाके खाना पीना जो है वो भी देखना पड़ता है, कितने दिन स्टे कर रहे हैं, आपका खाना रहना हर चीज के I लिए जो है understand. आपको जरूरत होती है। आप मुझे ये बता दें कि हस्बैंड आपके ट्रेनर हैं, आप भी ट्रेनर रह चुकी हैं, कौन किसकी ट्रेनिंग कर रहा होता है ये बताना मुझे। एज अ ट्रेनर ही होते हैं देखिए हम बीवी दोनों। बड़ी खतरनाक है, वो भी कराटे जानती है, वो तो हस्बैंड से बात करेंगे तो पता चले। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ये है कि बहुत सारी चीज़ों में जो है वो मुझे गाइड कर रहे होते हैं और हम एज अ पार्टनर भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि हमें जब बॉडी कंडीशनिंग करनी होती है, एक दूसरे को मारना होता है, तो फिर हम एज अ पार्टनर एक दूसरे के सामने होते हैं, एक दूसरे की पिटाई करते हैं। अच्छा ज़ैनब, हस्बैंड की इतनी सारी बातें होंगी, ये तो अब उनसे भी बात करेंगे ना, ये तो बड़े हम बायस्ड हो जाएंगे कि आपका सारा मौक़िफ़ ले लिया और हस्बैंड से नहीं लिया। हम उनसे बात करेंगे, उनके दुख दर्द जान सकेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि उनसे बात करने से पहले आप हमारी बच्चियों को क्या मैसेज देंगे? मैं बच्चियों को यही मैसेज देना चाहूँगी और स्पेशली फैमिलीज़ को, कि वो अपनी बेटियों को, बहनों को सपोर्ट करें ताकि वो जिस फील्ड में भी जाना चाहती हैं वो आगे बढ़ें, उनकी हौसला अफजाई हो। और अगर वो कॉम्बैट की तरफ आना चाहती हैं, वो अगर सेल्फ डिफेंस की तरफ आना चाहती हैं या मार्शल आर्ट्स की तरफ आना चाहती हैं तो ज़रूर आएँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 13-14 साल से ट्रेन कर रही हूँ और एज अ फाइटर मैंने इसी तरह, जैसे आपके सामने मौजूद हूँ मैं नकाब में, मैंने इसी तरह जाके पार्टिसिपेट किया। लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि किस तरह से किया आपने, कैसे किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर वो बच्ची जो पर्दा करती है, वो हम ये सोच लेते हैं कि अब पर्दा करते हैं तो शायद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम मिस कर देते हैं, हम नहीं कर सकते। तो आप जो भी करना चाहें आप वो अवेल कर सकती हैं। क्या बड़ी अच्छी बात की, थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपके वक्त के लिए। और अभी आपके हस्बैंड को बुलाते हैं अगर आपकी इजाज़त है। नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। तो देखिए ना, अब उन्होंने आप पे इतनी मेहनत की है और आपके ट्रेनर भी हैं, जी। उस्ताद हैं आपके, जी जी, तो उनसे बिल्कुल। तो बात करने की जरूरत है हमें। बिल्कुल, sure। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ ज़ैनब खान साहिबा मौजूद थी। अभी हम सनाउल्लाह खान जो कि इनके हस्बैंड हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से ज़ैनब खान की वो ट्रेनिंग करवाते हैं। जी सनाउल्लाह खान, हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो रियल पाकिस्तानी में। आपकी बेगम से, ज़ैनब खान साहिबा से गुफ्तगू रही, बहुत अच्छी बातें भी रही। वैसे तो कहा जाता है कि कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ माशाल्लाह एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है, तो क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया है ताकि पूरी दुनिया देख सके, और आप लोग की सपोर्ट की वजह से ही हमारे अंदर ये जज्बा जागता है। तो बेसिकली कुछ भी हो, औरत का तो हाथ होता है। अगर मर्द घर से सुकून में ना हो तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सके। ख़ासकर जो मेरा काम है ट्रेन करना, फिर टीम को लेके जाना। अपने बड़े भाई हिदायतुल्लाह खान की सरबराही में, जो वालिद साहब सियान इनामुल्लाह खान की वफ़ात के बाद वो भी पाकिस्तान के चीफ़ हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे घर से काफ़ी सपोर्ट होती है, सुकून होता है जब भी मैं सारी चीज़ें मुल्क के बच्चों को सपोर्ट कर सकता हूँ। हाँ, बेसिकली उनको ये कि उनको फ़ाइट करनी थी, और कराची में और सिंध में ख़ासकर लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं है। पंजाब में फिर भी लड़कियाँ आती हैं और ट्रेनिंग करती हैं, तो उनको ये मौका मिला नहीं, और ना इवेंट्स होते थे क्योंकि सिंध में इतनी फ़ीमेल्स होती नहीं थी, और पूरे पाकिस्तान में उनका कंपटीशन ना होने के बराबर थे। और ये फुल कॉन्टैक्ट कराटे, इसमें इंजरीज़ होती हैं, तो फैमिलीज़ भी सपोर्ट नहीं करती थी फीमेल्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले उनकी शादी के बाद काफ़ी टाइम गुजर गया, उनका ख्वाब ही रह गया। फिर एक दिन इंटरनेशनल इवेंट आया 2023, जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो उनके कई सालों बाद मेरे बड़े भाई वहाँ के चीफ बने, इंटरनेशनली जापान से रिकगनाइज़ हुए। तो हमें मौका मिला 2023 में कि बहरीन में ये इवेंट आ रहा है। तो मुझे पता था, वैसे मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि हम पठान फैमिली से हैं, पर्दा होता है काफ़ी, और हमारी औरतें इस तरह बाहर आना। तो मैंने उनको कहा कि लड़ोगी तो ये समझी कि मजाक कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा यार लड़ना है, बोला नहीं ये समझी मजाक, इन्होंने इग्नोर किया। फिर टाइम गुजरता गया, मैंने कहा देखें टाइम कम है, मुझे नाम भेजना है। तो ट्रेनिंग तो कर रही थी उस वक्त? हाँ, वो एज अ ट्रेनर थी, लेकिन हाँ। ट्रेनर खुद ट्रेनिंग नहीं करता, सिखा रहा होता है, तो उनकी ट्रेनिंग इतनी हाई लेवल की नहीं होती।
और जब आप एज अ फाइटर जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग फिर नेक्स्ट लेवल पे जाती है, ठीक है। सिखाने में वो ट्रेनिंग नहीं होती है, फिर आपको खुद करना पड़ता है। फिर जाहिर बात है इनकी जिम्मेदारियाँ थी और एज का भी फिर फैक्टर आ गया था, क्योंकि यंग कैटेगरी से ये 35 प्लस कैटेगरी में चली गई थी, तो वहाँ पे इंजरीज भी ज़्यादा होती हैं। फिर चारों बच्चे इनके सी सेक्शन से हुए थे, फिर भी इनका शौक था, तो मैंने पूछा, ये मजाक समझा। फिर जब टाइम कम रह गया, मैंने कहा मैं सीरियस हूँ, तो ये फिर इनको लगा कि हाँ ये वाकई पूछ रहे हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं नाम डाल देता हूँ, फिर नाम भेजा। जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो वो एक शोर शराबा था बस। जब मैं सिखाता तो इनको इंजरीज होती थी, तो ये गुस्सा होती थी। मैंने कहा अब ये तो है, जब तुम्हें ख्वाब पूरा करना है तो तकलीफ़ें तो आएंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं स्ट्रिक्ट होता हूँ काफ़ी, क्योंकि हम बेसिकली अपने मुल्क का नाम रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे कोई मतलब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका नाम कोई नहीं जानता, मेरा नाम कोई नहीं जानता, वो फ्लैग को देख के, पाकिस्तान का झंडा देख के वो बोलते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, मैं अरब में एक कॉन्सेप्ट माशाल्लाह उस इवेंट के बाद से आया कि पाकिस्तानी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो माशाल्लाह हमारी फौज का एक नाम है, फिर बोलते हैं पाकिस्तानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो गए थे, ये कोविड में देख लें जी कोविड में देख रहे हैं, तो उनका एक था लेवल था, वहाँ जाके उन्होंने 3 गोल्ड मेडल लिए, 2 सिल्वर लिए, 2 ब्राउन मेडल लिए। तो उनके जो लीड के फाइटर थे, खासकर कुवैत, बहुत अरब कंट्रीज में कुवैत काफ़ी ऊपर है, तो उनका सारा नाम बिल्कुल दबदबा ख़त्म हो गया। उसके बाद से उन्होंने, जब हमारा नेक्स्ट इवेंट था, तो उन्होंने सारे रशियन फाइटर्स, ईरानी फाइटर्स हमारे सामने रखे, वो उनका एक लेवल था। तो और स्पेन में जब हम सऊदी अरब में भी वर्ल्ड टूर्नामेंट में गए, तो उन्होंने कहा पाकिस्तानीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। शुरू में थोड़ा दुख हुआ क्योंकि वर्ल्ड टूर्नामेंट था, हमें सबसे लास्ट। अच्छा सनाउल्लाह साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि आपके गले में सिल्वर मेडल है, बेगम के गले में गोल्ड मेडल है, वैसे इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ सीनियर कैटेगरी थी, मैं अब तक इंटरनेशनल इवेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। मेरे फादर हमेशा दूसरों को मौका देते थे जो डिजर्विंग होते, तो हमारे इतना मौका नहीं हुआ। जब मैं टीम लेके गया तो वहाँ कैटेगरी थी, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सिल्वर मेडल, मतलब मेल कैटेगरी में सिल्वर मेडल आया मेरे पास, जो ये 1979 के बाद अब आया। मेरे वाले साहब भी सेकंड सिल्वर मेडलिस्ट थे 1979 में, तो हमने पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ बस यही था कि अब ख्वाहिश तो यही थी कि दोनों गोल्ड मेडल ले लें, पर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि अल्लाह ये सिल्वर को गोल्ड में लेकिन कन्वर्ट डजंट मैटर, चाहे सिल्वर हो गोल्ड मेडल हो, ये आप दोनों का ही है, फैमिली तो एक ही है, बिल्कुल, आप चेंज भी करवा सकते हैं अपनी बेगम से। बिल्कुल। कोई मसला थोड़ी। जब इन्होंने गोल्ड मेडल लिया तो वैसे तो पर्दा होता है, पर वहाँ मैंने इनको गले लगा लिया, क्योंकि पाकिस्तान की पहली फीमेल एशियन मुस्लिम फीमेल है जिनको गोल्ड मेडल मिला है, तो खुशी का एक अलग ही लेवल था वो वहाँ। देखिए, मैं ये कहूँगा कि चाहे मेल हो फीमेल हो, हस्बैंड्स को भी मैं कहूँगा कि अपनी फीमेल्स को और फैमिली को सपोर्ट करें, चाहे बच्चे हों, अपनी औरतों को बाउंड ना करें। अगर उनमें कुछ है एक ख्वाहिश है कुछ करने की, तो हस्बैंड को एज अ हस्बैंड मैं कहूँगा कि वो अपनी फीमेल्स को सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह मैं कहूँगा जो हमारा मिशन है कि बच्चों को नशे से बचाना और फिर उनको एक माशरे का इज्जतदार इंसान बनाना, तो हम चाहेंगे कि सब लोग आगे बढ़ें, इसमें हमें सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थे हमारे रॉयल पाकिस्तानी ज़ैनब खान के हस्बैंड सनाउल्लाह खान, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और ये मुझे बेहद अच्छा लगा। ये हमारे पाकिस्तानी हैं जो अपना किरदार, अपना रोल भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी कोशिश करें। खुद तो माशाल्लाह कर ही रहे हैं, ये बात नहीं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पैगाम है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन मजा और जीना तो तब भी है जब आप दूसरों के लिए भी कुछ करें। इसी बात के साथ अपना बेहद ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाजत दें। पाकिस्तान